दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफ़ार्मर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफ़ार्मर में आग क्यों लगता है। ट्रांसफ़ार्मर में आग लगने का क्या कारण है। आप लोग देखे होंगे ट्रांसफ़ार्मर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जगह जगह पे लगा रहता है ताकि पावर सप्लाई आपके घर तक मिल सके। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को ट्रांसफ़ार्मर लगाने का उद्देश्य क्या होता है, फिर आगे जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांसफ़ार्मर का उपयोग नॉर्मली हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। हम लोगों को मालूम है हम लोगों का घर से बहुत दूर से पावर आता है, तो दूर से आने वाला जो पावर है वो एसटी लाइन होता है। इसको हम लोग डायरेक्टली अपने घरों में यूज नहीं किया जा सकता, या हमारा प्लांट है वहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते। तो उस पावर को यूज करने योग्य बनाने के लिए हमको ट्रांसफ़ार्मर लगाना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए 11,000 वोल्ट का लाइन किसी सब स्टेशन से आ रहा है, तो आप 11,000 वोल्ट अगर यूज करते हैं अपना घर पे या टीवी टेप पंखा कुछ ऐसा चलाने के लिए, तो उसमें जलने का चांसेस रहेगा, जल जाएगा। तो इसके लिए उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग ट्रांसफ़ार्मर लगाते हैं। तो ट्रांसफ़ार्मर लगाने का मेन मकसद यही होता है ताकि हम लोग उसकी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकें, 11,000 वोल्ट को 420 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें, या 22,000 या 33,000 वोल्टेज है उसको हम लोग स्टेप डाउन करके 420 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज हम लोग यूज नहीं कर पाते। तो ट्रांसफ़ार्मर लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है। और बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे ट्रांसफ़ार्मर ख़राब होने का चांसेस रहता है। ट्रांसफ़ार्मर ख़राब हो जाता है तो हम लोगों को उसके लिए काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। घर हमारा अंधकार में हो जाता है, बहुत सारा काम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का कुछ न कुछ घाटे हो जाते हैं। प्लांट वगैरह में ट्रांसफ़ार्मर ख़राब हो जाता है तो आपको उसके लिए पावर जनरेटर जलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको भारी मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डीज़ल वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ट्रांसफ़ार्मर का प्रॉपर रख-रखाव होना बहुत ज़रूरी है। तो उस रख-रखाव से संबंधित क्या-क्या बातें हैं, कैसे उसको हम लोग सेव कर सकते हैं, और ट्रांसफ़ार्मर जब जलता है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जलने के बाद में भारी मात्रा में हम लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो और पैसा खर्च करने के साथ-साथ हमारा परेशानियाँ भी उससे जुड़ जाती हैं। तो ट्रांसफ़ार्मर जले ना इसके लिए हमको क्या-क्या करना है, क्या-क्या चेक करते रहना है, और ट्रांसफ़ार्मर जलने के क्या-क्या कारण हैं, ख़ास करके आज इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग एक-एक करके शुरू करते हैं। तो ट्रांसफ़ार्मर जलने का जो मुख्य कारण है, अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो कारण होता है उसका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब उसका क्षमता से ज़्यादा लोड देना। मान लीजिए कोई ट्रांसफ़ार्मर 25 केवीए का है, लेकिन आप उसको लोड जो दे रहे हैं वो 25 केवीए से ज़्यादा है, क्योंकि उसका क्षमता तो 25 केवीए के हिसाब से डिज़ाइन है। ट्रांसफ़ार्मर मैन्युफैक्चरर जो है उसको 25 केवीए लोड के हिसाब से डिज़ाइन किया है, बट हम लोग उसको 33 केवीए 40 केवीए के हिसाब से लोड उसको आउटपुट में दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़ार्मर ओवरलोड होगा। ओवरलोड होगा तो ट्रांसफ़ार्मर में आग लगने का चांसेस ज़्यादा है, ट्रांसफ़ार्मर जलने का चांसेस ज़्यादा है। जलने का मतलब है उसका वाइंडिंग जलेगा, उसका ऑयल लीकेज हो जाएगा, आग भी लग सकता है अगर हम लोग समय से ध्यान नहीं दिया तो। बड़े ट्रांसफ़ार्मर में तो क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं, उसमें जलने का चांस कम रहते हैं। और छोटे ट्रांसफ़ार्मर में सेफ्टी डिवाइस उतना एक्टिव नहीं रहते, या पुराना ट्रांसफ़ार्मर है तो ख़राब भी हो जाता है। तो इसके लिए पुराने ट्रांसफ़ार्मर वगैरह में सेफ्टी डिवाइस उतना एक्टिव नहीं रहते, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर रख-रखाव रखना ज़रूरी रहता है। मान लीजिए आपने ज़्यादा लोड दे दिया तो ट्रांसफ़ार्मर जल जाएगा। ये तो हो गया ओवरलोडिंग का कारण। और ओवरलोडिंग में बहुत बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपका गाँव का लोड, आपके गाँव में कोई ट्रांसफ़ार्मर लगा है जिसका स्टेप डाउन वोल्टेज है 11 केवी बाई 430 केवी। तो आप उसको मान लीजिए 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का लोड नॉर्मल है, उसका लोड आपका चल रहा है उस पे। लेकिन कुछ समय बाद आपने उस पे लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा, ट्रांसफ़ार्मर पे भी लोड बढ़ जाएगा। आप मान लीजिए 10 मोटर चला रहे हैं, 10 मोटर की जगह आपने 50 मोटर चलाना शुरू कर दिया। 50 मोटर आप चलाएँगे तो उसपे क्या है, लोड मिला-जुला के ट्रांसफ़ार्मर पे ही जाएगा, क्योंकि आपको आउटपुट सप्लाई तो ट्रांसफ़ार्मर ही दे रहा है।
तो ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर पे जब लोड बढ़ जाएगा तो ट्रांसफार्मर फेल होने के चांसेस होगा। तो इसके लिए हमको लोड उसी हिसाब से देना है, ट्रांसफार्मर की क्षमता के हिसाब से। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा लोड का है, आपके पास ज़्यादा कनेक्टेड लोड है, तो आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग को बढ़ाइए। 25 केवीए से ज़्यादा का ट्रांसफार्मर लगाइए, 63 केवीए का हो या 100 केवीए का हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफार्मर लगाइए। इसलिए ट्रांसफार्मर जब भी लगा रहे हैं तो आप पहले अपना लोड कैलकुलेशन करिए, आपका लोड कितना है, उस लोड के हिसाब से ही आप ट्रांसफार्मर को लगाइए। अगर आप ट्रांसफार्मर को बिना लोड जाने आप परचेज कर लेते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है। तो इसके लिए आपका जितना लोड का ट्रांसफार्मर है, जितना क्षमता का ट्रांसफार्मर है, उतना ही उसको लोड दीजिए। ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है तो आप नया ट्रांसफार्मर लीजिए, नया परचेज करिए, उससे ज़्यादा रेटिंग का लीजिए, ताकि आपको सफिशिएंट लोड मिल सके और आपका ट्रांसफार्मर भी जलने से बच सके। अब दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है एक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है और शॉर्ट सर्किट होने का क्या कारण है? शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है बाहर में कहीं दो वायर या दो केबल आपस में शॉर्ट होना, केबल दो शॉर्ट होना, या ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइंडिंग आपस में शॉर्ट होना, या कभी कभी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेल होने से ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है बॉडी से शॉर्ट होना। क्योंकि जब भी शॉर्ट होगा वो स्पार्क करेगा तो जलने का चांसेस रहेगा, आग पकड़ने का चांसेस रहेगा। तो शॉर्ट सर्किट भी ट्रांसफार्मर खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रांसफार्मर में आप लोग जानते हैं उसमें ट्रांसफार्मर आयल होता है, और ट्रांसफार्मर आयल जो है एक अलग क्वालिटी का ऑयल होता है, जिसका एक क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर का क्वालिटी सही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग बीडीवी टेस्ट करते हैं। बीडीवी टेस्ट मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, और ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट हमको हर एक साल में करना है, खास करके ऐसे जगहों पे जहाँ पे वातावरण का टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। ऐसे जगहों पे क्या है, ट्रांसफार्मर के तेल में नमी जा जाता है, जिससे उसका बीडीवी डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कम हो जाता है, और ट्रांसफार्मर में आग लगने का चांसेस रहता है। ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेल होने का चांस रहेगा, वाइंडिंग खराब होने का चांस रहेगा, लीकेज होगा, ओवर हीट होगा तो ट्रांसफार्मर लीकेज भी हो सकता है। क्योंकि ओवर हीट होने से ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग है, वहाँ पे जो सील लगे रहते हैं, उस सील से ऑयल लीकेज होने का चांसेस रहेगा। तो इसके लिए जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर बीच बीच में उनको बीडीवी टेस्ट करते रहना है, उसका तेल का रख रखाव बराबर करना है, उसमें लेवल में है कि नहीं ट्रांसफार्मर आयल वो चेक करते रहना है, कोई लीकेज तो नहीं है। मान लीजिए आपने ट्रांसफार्मर लगाया, उसमें शुरुआत में उसका ऑयल लेवल बराबर है, बट इन केस कभी उसका ऑयल लीक हो गया तो आपको ध्यान देना है कि हाँ, ट्रांसफार्मर का ऑयल अगर लीक होता है तो बीच में उसमें ऑयल जो है ड्रॉप करना है, उसमें डालना है ऑयल। क्योंकि टॉप अप नहीं करेंगे तो फिर वो ओवर हीट होगा, ओवर हीट होने से ट्रांसफार्मर खराब होने का चांस रहेगा। खास करके ये सब प्रॉब्लम गर्मी में आता है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट का जो प्रॉब्लम आता है गर्मी के दिनों में ज़्यादा आता है, क्योंकि उस समय वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। वातावरण का टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो उसमें आग लगने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, उसमें इंसुलेशन फेल होने का भी चांसेस ज़्यादा रहेगा, और उससे आपका पावर सप्लाई बाधित होगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उसका ऑयल, उसका लीकेज वगैरह बराबर चेक करते रहना है, ट्रांसफार्मर ओवरहीट ना हो, ट्रांसफार्मर में लोड भी एक लिमिट में रहे, ये सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है। अब तीसरा एक कारण है इंसुलेशन का टूटना। तो इंसुलेशन का टूटना किसकी वजह से होता है? ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, और गर्मी के दिनों में भी इंसुलेशन ज़्यादातर खराब होते हैं। तो इंसुलेशन टूटने का कारण भी वही है जो कि शॉर्ट सर्किट कारण है, मैक्सिमम मिलता-जुलता ही है सब। तो इसके लिए इंसुलेशन टूटना मतलब आपको मालूम होगा ट्रांसफार्मर के अंदर एक वाइंडिंग होता है, 3 कोर रहेंगे, तीनों कोर पे वाइंडिंग रहेगा। वो वाइंडिंग जो है प्राइमरी साइड में भी रहेगा, सेकेंडरी साइड में भी रहेगा। वो आपस में कनेक्ट नहीं रहते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है पावर सप्लाई एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जाता है। तो ट्रांसफार्मर में अगर वो कॉपर वाइंडिंग रहता है, वाइंडिंग अगर वो टूटता है या कुछ डैमेज होता है तो भी आपका ट्रांसफार्मर फेल होता है, फेल हो सकता है, हीट हो सकता है, आग लग सकता है, पावर सप्लाई आउटपुट बाधित हो सकता है। तो
ये सभी कारण से भी रिलेटेड है। इसलिए ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हमको उसका प्रॉपर रख-रखाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वाइंडिंग फेल ना हो। वाइंडिंग फेल होने से आपका जो है ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए आपको बाहर से उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। रिपेयर कराने के लिए आप उसको डिसमेंटलिंग करिए, फिर उसका ऑयल ड्रेन करिए। ऑयल ड्रेन करने के बाद में वाइंडिंग को रिपेयर करिए। वाइंडिंग रिपेयर करेंगे, फिर ऑयल डालेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो ये सब परेशानी से बचने के लिए, एक्स्ट्रा वर्क से बचने के लिए उसका प्रॉपर रख-रखाव करिए, ताकि ट्रांसफार्मर आपका खराब ना हो। और बहुत बार ऐसा होता है तेल का भी सही नहीं रहने की वजह से, जैसा मैंने बताया, उसका वीडियो भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो तेल प्रॉपर नहीं रहना, सही नहीं रहना भी ट्रांसफार्मर जलने का एक कारण है। तो तेल का भी आप लोग, मैंने जैसा पहले बताया, उसका वीडियो भी टेस्ट करते रहिए। और उसका लेवल बराबर होना चाहिए, ताकि लेवल कम रहेगा तो भी इंसुलेशन आपका खराब होगा। इंसुलेशन खराब होगा तो ट्रांसफार्मर में आग लगने का चांसेस रहेगा। और उसके बाद में कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं जो कि उसका ट्रांसफार्मर को ख़राब होने का कारण बन सकता है। जैसे उसका टेप चेंजर है, या उसका प्रॉपर रख-रखाव नहीं है। मान लीजिए आपने ऐसी जगह पे ट्रांसफार्मर रखा है जहाँ पे कुछ मैकेनिकल चीज़ उसको डैमेज कर सकता है, तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। उसका अर्थिंग बराबर होना चाहिए, उसका न्यूट्रल अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं उसको प्रॉपर बैरिकेड करें, ताकि किसी भी प्रकार से मैकेनिकली उसको कोई चीज़ डैमेज ना करे। और उसका जो भी फाउंडेशन है, फाउंडेशन बढ़िया कंक्रीट पे फाउंडेशन बना के ही उसको रखें, ताकि ज़मीन से उसको मॉइस्चर वगैरह ना मिले। ट्रांसफार्मर का जो यार्ड है वहाँ पे उसको चारों तरफ में गिट्टी डाल के रखें। और आप लोग देखे होंगे बहुत सारा छोटे ट्रांसफार्मर में तो ऐसा ज़्यादातर अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि वो पोल माउंटेड होता है, या फिर 100 केवीए तक उतना अरेंजमेंट, सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं रहता। बट बड़े ट्रांसफार्मर जहाँ पे हैं उसके कूलिंग के लिए अलग से हम लोग कूलर वगैरह, फैन वगैरह लगा के रखते हैं, क्योंकि बड़े ट्रांसफार्मर पे क्या है, हीटिंग ज़्यादा होता है। और हीटिंग ज़्यादा होने के कारण उसके लिए गर्मी में हम लोग अलग से कूलर लगा के रखते हैं, ताकि उसका रेडिएटर पे जो है कूलिंग होता रहे और ट्रांसफार्मर ओवरहीट ना हो। तो ये सब ट्रांसफार्मर जलने के लिए जो बेसिक कारण हैं। और इसके लिए आप लोगों को इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो इससे समस्याएँ आती रहेंगी, और उन समस्याओं की वजह से हमको भारी मात्रा में पैसा पे करना पड़ेगा, और समय भी जाएगा, और आपका कॉस्ट भी ज़्यादा खर्चा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आए तो आप ज़रूर उसको लाइक और कमेंट करें, और मुझे बताएँ आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को साथ एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।